Good morning, ninth class. Today we will read the second lesson from the poetry section. The name of the lesson is Wind. First we read the summary. The first part of the poem describes the action of the wind. कविता का पहला भाग हवा की क्रिया का वर्णन करता है. The poet asks the wind to come softly. कवि हवा से कहता है कि थोड़ा धीरे आए. He requests the wind not to break the shutters of the window, not to scatter the paper and throw down the books on the shelf. कवि कहता है, विंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो खिड़कियों के शीशों को ना तोड़े, पेपर्स को ना बिखराए और ना ही शेल्फ पर पड़ी हुई बुक्स को गिराए. बट द विंड थ्रो डाउन द बुक्स एंड टीयर द पेजेस ऑफ द बुक. लेकिन विंड किताबों को गिरा देती है और उनके पेजेस को फाड़ देती है. द पोइट सेज दैट द विंड पोक्स फन एट द वीकलिंग. कवि कहता है कि यह कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है. इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस. यह कमज़ोर घरों को, क्रम्बलिंग डोर्स, खराब दरवाज़ों को, रैफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स, जो कमज़ोर झोपड़ियाँ होती हैं उनको भी हार्ट्स कमज़ोर दिलों को भी तोड़ देती है. द विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक. हवा हर उस चीज़ को नष्ट कर देती है जो कमज़ोर होती है. द पोइट एडवाइसेस अस टू बी स्ट्रॉन्ग. कभी हमें सलाह देता है कि हमें मजबूत बनना चाहिए. ओनली देन कैन वी सेव आवर सेल्फ अगेंस्ट द विंड. तभी हम हवा से अपने आप को बचा सकते हैं. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स. हमें मजबूत घर और अटल दरवाजे बनाने चाहिए. आवर बॉडीज़ एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग. हमारा शरीर और हमारा दिल भी बहुत मजबूत होना चाहिए. इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग. इस दुनिया का ये नियम है कि वीक को किक मारो यानी ठोकर मारो और मजबूत को अपना मित्र बनाओ. द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश. हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है मगर तेज आग को और अधिक तेज जला भी देती है. Thus the poem conveys the idea that nobody cares for a weak. इस प्रकार इस कविता में यह बताया गया है कि कमज़ोर व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करता. Even the wind is on the side of the strong people. हवा भी मजबूत लोगों के पक्ष में है. Stanza 1. Wind comes softly, don't break the shutter of the windows. कवि हवा से कहता है कि हवा धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर. कागज़ मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ. शेल्फ पर रखी किताबों को मत गिराओ. देयर लुक वट यू डिड. देखो तुमने ये क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुमने किताबों की पेजेस फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम बारिश को दोबारा से ले आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स. तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने के लिए बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. कमज़ोर गिरते हुए मकान, क्रम्बलिंग डोर्स टूटते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स गिरती हुई कड़ियाँ, क्रम्बलिंग वुड्स टूटती हुई लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज़ टूटते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइव्स टूटते हुए जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स टूटते हुए दिल को सभी को हवा ने पछाड़ दिया है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल. इन सभी को पछाड़ करके उनको चूर चूर कर दिया है. स्टैंजा 2. ही वॉन्ट डू वट यू टेल मी. हवा
तुम उसे जैसा कहोगे वो वैसा नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए आओ और मजबूत घर बनाओ। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को ठोस बनाओ। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, अपने हृदय को दृढ़ बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करो और हवा भी हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉड एंड फ्लोरिश, लेकिन वो तेज आग को जला भी देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम डेली उसकी प्रशंसा करते हैं। आई होप you will all understand this lesson. Any problem you can ask.